तो मैडम का भी व्लॉग आ गया है और मैंने व्लॉग देख लिया है। बहुत सारी चीजें मुझे उसमें भी समझ में, लेकिन मैं बात करूंगी पहले उसमें कि भाई साहब ये पहले आप मैं लखनऊ में कैसे घुस गए। मतलब जनाब आप जनाब करके बात कर रही हैं, मतलब जनाब आप करके बात कर रहे हैं मैडम से। और मैडम भी ओ हो, मैंने तो पहले नहीं सुना डेपे डेपे डेपे, तुम्हें तुम करके बात करते थे, लेकिन आप पे कब से आ गए भाई। ओहो, रमजान आ गए हैं तो लगता है स्टाइल बदल लिया है। एनीवे बदला है तो अच्छा ही बदला होगा। और भाई साहब कोई बोल रहा था कि शायद वो प्लास्टिक की प्लेट है, प्लास्टिक की नहीं है, मेलामाइन की, और वो भी बहुत सस्ते मेलामाइन की प्लेट हैं जो मैडम को मिल गई, जिससे व्लॉग ही मैडम ने शुरुआत किया है। और जो भी पूरा डिनर सेट लेकर आई थी उसको धोया है या क्या करा है, पूरा फैला कर दिया म्यूजिक लगा कर, और बाकायदा डेट भी डाल रखी है कि 19 तारीख, कि ये देखो मुझे डिनर सेट मिल गया है। और मैं जाने वाली थी कि मैं बाजार जाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहीं से देख लेती हूँ। और बहुत ही चीप क्वालिटी का लग रहा, मतलब मैडम के स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई ऐसे नहीं लोग यूज नहीं करते, ऑफ कोर्स लोग यूज करते हैं, तभी तो बनते हैं। बट क्या है ना, मैडम और जनाब का जो स्टैंडर्ड है, हाई स्टैंडर्ड, उसको सूट नहीं करता। तो मैडम आ गई है मुमानी जान बन करके, एक्चुअली जो मेरा प्लान था, मैं वहां जाने वाली थी, मैं यहाँ जाने वाली थी। और मैडम भाई साहब इतना कढ़ाई वाला दुपट्टा ओढ़ के, और लगता है कि अभी रिसेंटली ही झूठी होकर आई हैं, क्योंकि उनकी जो ब्यूटी है कुछ ज्यादा ही साफ सुथरी नजर आ रही है, या फिल्टर ऐसा अप्लाई कर लिया है। क्योंकि अभी एक व्लॉग पहले ही बहुत अजीब लग रहा था जनाब के व्लॉग में। ऑफ कोर्स एनिवर्सरी आने वाली है तो मे भी शायद वो अपना कुछ करा कर आए होंगे। तो मैडम का इरादा था कि मैं टाउन जाके शॉपिंग करूंगी, और बैंगल्स भी पहनी हुई हैं, और ये सब कुछ भी कर रखा है। मैडम ये इतनी खुशी तो आप मना रहे हो, लेकिन अच्छा रहता कि अगर रोजा भी रखते, नमाज भी अदा करते। कहती है तो टाउन जाने का मुझे मौका नहीं मिला, तो मैं दादा के साथ नहीं जा पाई, तो मैं जाके यहीं से पास से जाके मैं दादा के साथ जाके ये ले आई खरीद। और इस बार की एडिटिंग कुछ अजीब सी है, जैसे कि दिमाग चला टिन आवाज आई, फिर जनाब आए ऐसी आवाज आई। जब भी जैसे ही मैडम किचन में कुछ कर रही थी, जनाब आ गए। मतलब अपने में तो छापते ही रहते हैं, जब मैडम का होता है तो उसमें भी घुस जाते हैं जबरदस्ती। अरे भाई कुछ तो कंटेंट रिकॉर्ड करने दो बेचारी को, पता तो चले कि उसका व्लॉग है। कहती वहां पे मुझे ना, मैं DIY गई थी तो वहां पे मुझे ये मेलामाइन का डिनर सेट नजर, और ऐसा लगा था कि मेरे लिए रखा, क्योंकि मुझे ऐसे 24 पीस का पीस चाहिए था। अभी सोचो 24 प्लेट का, मतलब इन्होंने ये मंगा के रखा है। अरे भैया दो सेट ले लेती। टेन टेन आ गए मेरे जनाब। मतलब म्यूजिक लगा रखी मैडम ने अलग ही टाइप की, भाई साहब नेक्स्ट लेवल वाली जो है एडिटिंग की। रमजान मुबारक हो। और ये तो आपका पहला व्लॉग जा रहा है ना। अरे पहला क्या एक भी नहीं जाता। अगर तुम उसको कंटेंट रिकॉर्ड करने दो ना, तो ये बेचारी दिन में दो भी व्लॉग छाप लेगी। पर आप मौका कहाँ देते हो, उसकी बीमारी को खुद मोनिटाइज कर लेते हो, उसके बेचारी का कडल दुनिया से चला जाता है, उसको भी खुद ही अपने चैनल पर डाल लेते हो। रमजान मुबारक हो, ये आपका पहला व्लॉग जा रहा। आपका ये मैंने क्या सुन लिया, अंदर से चिढ़ तो हो गए होंगे। अच्छा बच्चा, मेरे सारे कंटेंट लेने के बाद भी निकाल ही लिया कंटेंट, बालकनी में बैठ के अपने पौधों के बीच में वो बेचारी करती क्या है, 5 मिनट तो उसमें अपना वो लगा देती है लेबल के कलेक्शन। नहीं नहीं, ये दूसरा है। पहले मेरा गया था ना, मैं बालकनी में बैठी थी, तो फिर मैंने, अब तुमसे बच के मुझे वहां बैठना पड़ा, वहां जाके मुझे एंडिंग लेनी पड़ी। बेचारी बचती फिरती होगी, क्या करूँ, ये आदमी मेरे पीछे आ जाता है। कब तो मेरा पीछा छोड़, मुझे थोड़ा सा तो रिकॉर्ड करने दे। तो एक मैंने जो अभी गार्डन में बैठ के एंडिंग ली है, तो वो मैंने लगा दिया है, वो मैं जो है सेविंग पे कर दूंगी। मैंने उसको ऐसे कर लिया, मैंने उसको वैसे कर लिया, और ये मैंने दूसरा शुरू कर लिया। वाह भाई वाह। और एक मैंने मेलामाइन की बहुत ही अच्छा मैंने जो है ऑर्डर कर लिया है, वो कल आ जाएगा। और जनाब देख रहे हैं कितनी 40,000 का नहीं लिया है, कम का लिया है, इस बार नहीं काटा है आपका जनाब की जेब नहीं कट रही है मैडम, आपकी खुद की जेब कट रही है। और उसमें भी ऐसी ऐसी क्या हो क्या गया है, कैसी एडिटिंग कर रही है। और पीछे से है वाह मैडम, किससे एडिटिंग करवाई ये बता दो। हाँ, कहीं कृष्णा को तो नहीं दे दी। मुझे लगता है इन्होंने ये वाला व्लॉग किसी और से एडिट करवाया ना, मैं नहीं मान सकती बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये तो शूट कर रहे हैं, और वो लास्ट वाली क्लिपिंग शूट करके वो फोन किसी और को पकड़ा दिया, और इसमें क्लिपिंग अलग से शूट करनी चाहिए। कि चलो मैं अपना बना लूंगी, फिर बाद में मैं अपने फोन में दूसरे फोन में शिफ्ट कर लूंगी। दोनों ही आईफोन है, और ये व्लॉग किसी और ने बनाया है। 40,000 का नहीं मंगाया और पीछे से बैकग्राउंड में हंसने की आवाज। ओ माय गॉड, बहुत इरिटेटिंग है मैडम, आपकी स्किल को क्या हो गया है। सबसे ज्यादा सोबर बैकग्राउंड में लाइट म्यूजिक बजते हुए ऐसे बनाते थे आप, तो सोबर के आप तो बनाते ही नहीं थे। और जनाब खिसियाए जा रहे हैं, खिसियाए जा रहे हैं। मैडम के व्लॉग में जनाब को देखकर ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे कोई नया नया गाँव से आया है बेचारा, और उसको नहीं पता कि वीडियो शूट हो रही है, और वो शर्मा रहा है, मुंह। हाँ याद आया, फनी
जब फनी को इंट्रोड्यूस कराया था तो फनी गर्दन झुका के ऐसे बैठ के शर्मा रहा था। तो टाइम क्या हो रहा है? 5:10। बहुत टाइम है अपने पास। और ये हमारे हमेशा के बर्तन जो हर साल यूज में आते हैं फिर से निकल गए और हम उनको फिर से यूज करेंगे। क्योंकि जब हम वहाँ से आ रहे थे ना, टूर से वापस आ रहे थे, तो एक अफजन करके जगह है, वहाँ से हमने खजूर ले लिए थे, वरना हम टाउन से मंगाते हैं। ये क्या टाउन टाउन लगा रखा। और मैडम आ गई है पकौड़े बनाने के लिए। पता नहीं पकौड़े बना रही है, क्या बना रही है, पनीर कट कर रही है। और इतने हैवी अनारकली के साथ चूड़ियां पहनने के बाद और इतना हैवी दुपट्टा ओढ़ने के बाद ये घर के काम कर रही हैं। वाह मैडम, क्या अच्छी नौटंकी करती हो आप। तो ये हो गई है हमारी भजिए की तैयारी और ये आ गए हैं हमारे खजूर जो हमने टाउन से लिए थे। और जनाब आ गए हैं भाई साहब पकौड़े गुलगुले तलने के लिए। और मैडम का हमेशा की तरह से पापड़। किसी ने मुझे बोला कि पापड़ गुलगुले तल रहे हैं कि नहीं तल रहे। मैंने कहा हाँ भाई हाँ, वो तो सुन्नत है इनकी सास के हिसाब से, जो मैडम ने अपनी सास से सुना है। क्योंकि क्या है ना, जब नई बहू शादी होकर आती है तो सास से रस्म रिवाज पूछती है, तो फिर सास जो बताती है फिर बहू उनको मान लेती है, फिर आगे भी उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करती है कि भाई यही हमें चलाना है। तो इनकी सास ने बताया है कि पापड़ और दाल खाना सुन्नत है, गुलगुले खाना सुन्नत है। ए ले भाई साहब, अरे हमारे नबी जो करते थे वो चीजें सुन्नत थी। नबी कौन सा गुलगुले पापड़ दाल खाते थे भाई साहब। हाँ, सफेद कपड़ा पहनना सुन्नत है क्योंकि हमारे नबी को पसंद था। उसमें आप ऐसे कह रहे हो तो बात अलग है, लेकिन दाल पापड़ खाना, दाल और ये गुलगुले तलना। और फिर बात आ जाती है द नेक्स्ट डे, यानी कि जिस दिन ये वहां पर गए थे अकरम के यहाँ पे, उस दिन ये इसको बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं पौधे में पानी डालने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को प्रैक्टिस कराया जा रहा है नानी के साथ। नानी के साथ कंफर्टेबल है वो। ये मम्मा इनकी टॉय का ढूंढ के लेकर आई है। देखो पानी डालने का आप समझो भाई, एक दूसरे से कनेक्टिविटी समझो कि मैडम पौधे लेकर आई अचानक से। मैडम को रियल प्लांट चाहिए क्योंकि भाई प्लास्टिक के पौधों में पानी कौन देगा। बच्चे को तो ये बताना ही पड़ेगा ना कि रियल पौधे हैं, ये पानी देने से ही अच्छे होंगे, हरे भरे होंगे, बड़े होंगे। और उसके बाद फिर बच्चे के लिए ऐसे खिलौने खरीदे, फिर बड़ा सा वो लेकर आए, फिर वो दिखाया, फिर उसको डाल डाल के दिखा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, फ्रेंडली करा रहे हैं। तो ये एक जो है ना थेरेपी का एक हिस्सा, ये एक लर्निंग का कोई एक पार्ट है जिसमें ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो नानी वही सारी चीजें पूरी कर रही है क्योंकि नानी ही मैक्सिमम टाइम बच्चे के साथ जो है टाइम स्पेंड करती है। तो 3 मिनट की क्लिपिंग वो दिखा दी कि बच्चे को जो है, फिर वो धना दीदी आ गई, उन्होंने पौधों में पानी डालकर दिखाया कि कैसे पानी डालते हैं, ऐसे करते हैं फ्रेंडली करने के लिए कि ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ये बड़े हो जाएंगे। बच्चा भी कह रहा है कि फिर पौधे बड़े हो जाएंगे। नानी पकड़ कर दे रही है, देखो ये मैंने डाल दिया, आप तुम डालो, चलो इसको पकड़ो, चलो ये मतलब पानी डालो। ये क्या मतलब ऑब्सेशन है या क्या चीज है? बच्चे को अगर खुद से शौक हो तो बात अलग है कि भाई चलो बच्चे को खुद से शौक है, बच्चा कह रहा है लाओ मुझे भी दो, मैं भी पानी डालूंगा, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ऐसे करवाया जा रहा है बता बता के, दिखा दिखा के, फ्रेंडली कर करके, तो समझ जाओ। और मैंने कहा ना 2 से 2.5 मिनट की क्लिपिंग है जो सिर्फ पौधों में पानी डालने के लिए ही लिया है। और उसके बाद मैडम आ गई हैं फाइनली कल वाले दिन पर, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा है कि ये जो आप देख रहे हो ये कल की क्लिपिंग है। उसके बाद हम अकरम के घर चले गए थे, मैंने वहां पे कोई क्लिपिंग शूट नहीं की थी क्योंकि आपके जनाब ने आपको शूट करने नहीं दिया था। सारी मलाई तो वो खुद ही खा जाते हैं। भाई एक बात बताओ, आप थोड़ी बहुत देर के लिए तो अलग होते होंगे, कोई कंटेंट तो अलग से शूट कर सकते हो, क्लिपिंग जनाब वो मौका ही नहीं देते। तो ये कल की क्लिपिंग है जब रूहान बहुत खुश हो रहा था पानी देते हुए। खुश हो रहा था या उससे जबरदस्ती करवाया जा रहा। तो फिर मैडम अपना बता रही हैं कि आप लोगों ने जनाब के व्लॉग में तो देख ही लिया होगा, और इतना हरा भरा पौधे सब कुछ बना लिए हैं, और फिर ये प्लास्टिक के भी रखे हुए हैं। ये तो ऑफ कोर्स प्लास्टिक के, जहाँ पे ये बैठी हैं घुस के, तो मतलब जितने भी प्लास्टिक के वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे करके रख लिए जहाँ ये खुद बैठी हुई हैं। ये जो स्टैंड ये सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, ये सारे के सारे प्लास्टिक के, जहाँ पर वो बैठकर सारी बातें बता रही है। तो कहती है कि एक छोटा सा जो है वो डायग्नोस्ट हुआ है, सिस्ट जो है वो निकल के आया है, तो उसका जो है इलाज भी। अब ये बता रही हैं जाकर, जबकि जनाब के व्लॉग में कहीं पर भी सिंगल जगह, एक जगह भी नहीं है जहां मैंने सुना है कि जनाब ने ये बताया हो कि जो सिस्ट है वो कहां पर है। लेकिन बार बार जो वो बता रही थी जिन सारी बातों से, उससे यही लग रहा था कि मामला जो था वो यूट्रस का था, क्योंकि पेट में दर्द था, और सबने वही समझा। लेकिन मैडम बता रही हैं कि वो अगेन लीवर पर, तो वो बार बार कह रही हैं लीवर में 1.3 सेंटीमीटर का, और साथ साथ बता रही हैं लीवर पे, जबकि कल जब जनाब की व्लॉग आया था तब उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं था। और वही मैडम कह रही हैं मुझे 2 दिन से थोड़ा सा पेन हो रहा है पेट में, पॉइंट टू बी नोटेड, पेट में बता रही हैं वो। और सेम बात जनाब ने बोली, और साथ ही साथ वो बोल रही हैं कि शोल्डर पेन भी हो रहा है, जो पहले भी बहुत पहले हुआ था, तब वो हमारे लिए अलार्मिंग था। तो कहती हैं कि फिर हम जो है हमने डॉक्टर सोमनाथ से जो है कंसल्ट किया, फिर उन्होंने जो है हम
तुरंत उनके पास चले गए क्योंकि हम लोग घबरा गए थे। तो वो आई एम श्योर ये सारी बातें आपने जनाब के व्लॉग में सुनी लिया होगा। और मैडम ये दुपट्टा पहनकर बैठी हुई हैं, फिर बाद में उन्होंने नाइट सूट पहन लिया, क्योंकि जिस दिन ये सारी बातें बता रहे हैं उस दिन थी 21st को उन्होंने मैडम ने अपने व्लॉग में भी शूट किया, ये सारी बातें बताई। और फिर थोड़ी देर बाद ही 12 बज गए तो रात को उन्होंने ब्रिंग इन किया। हम गए तो डॉक्टर ने इमिडिएटली हमारा सीटी किया और सीटी में हमारा ये हुआ। तो जब ये लोग गए थे तो क्या इनको पता था कि सीटी स्कैन होने वाला है? क्योंकि सीटी स्कैन के लिए तो पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, क्योंकि मैंने कराया है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार कराया, और मैंने और भी कई सारे लोगों का देखा है। तो उन डॉक्टर ने मुझे जो है एडवाइस किया था कि आप सीटी सवेरे कराना खाली पेट। और जब जब मेरा सीटी के लिए मैं गई हूँ ना, हमेशा खाली पेट ही गई। 12-15 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए। तो क्या इनको पहले से ही पता था कि भाई मुझे फास्टिंग कर जाना है, तो घर से खाकर नहीं गए थे? या डॉक्टर ने बोला था जब आओगे तो हम सीटी स्कैन करेंगे, हम फास्टिंग मतलब करके आना? तो ये सारी चीजें जनाब ने क्यों मतलब बताया नहीं, कुछ रिकॉर्ड नहीं करा? कुछ अटपटा नहीं लग रहा आपको? हर चीज की अपडेट देने वाले, हर चीज का सारा बात बताने वाला इंसान, और वो इतनी सारी बातों से चूक गया कि वो घर से हे गाइस हम जा रहे हैं क्योंकि डिप्पी को पेन हो रहा है, हम डॉक्टर के लेकर जा रहे हैं। क्या पहले से पता थी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन होने वाली है, तो जिसकी वजह से व्लॉग शूट नहीं करा? अभी लोग कहेंगे अरे शूट करते हैं तब भी आपको ऐसा लगता है, नहीं करते हैं तब भी। अरे भाई आप तो ये करते ही है ना, तो करना चाहिए, और दिखाते हैं तो दिखाना ही चाहिए, क्योंकि दुआ भी तो लोगों से मंगवा रहे हैं। तो दुआ मंगवा रहे हैं। अब जब 1 सेकंड की क्लिपिंग दिखाई है कि वो हॉस्पिटल में बैठी हुई हैं, तो जब घर से जा रहे थे कि कोई तकलीफ हो रही है या परेशानी हो रही है तो हम डॉक्टर के जा रहे हैं, हम इस चीज को हल्के में नहीं ले सकते। ऐसे कह के व्लॉग बनाया जा सकता था, पर व्लॉग तो बनाया ही नहीं। मुझे लगा था, पर्सनली बोलूं तो मुझे लगा था कि शायद जनाब ने रिकॉर्ड नहीं किया, मे बी मैडम के व्लॉग में वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं जब जब मैडम के व्लॉग से उम्मीद लगाती हूँ ना किसी चीज की, टाइम टाइम हो जाती है भाई साहब मेरी, मुझे वो चीज मिलती ही नहीं देखने को। जैसे कि मैंने उम्मीद लगाई थी कि मैडम जो कप उठा के लेकर आई हैं तो शायद मैडम अपने व्लॉग में दिखाएंगी कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको बोला, होटल वालों ने कहा कोई बात नहीं बच्चों के लिए आप ले जाओ, तो सच्ची में बहुत अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये कप, तो इसलिए मैंने वो कप ले लिया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना। अगर उन्होंने प्यार से कप दिया था तो मैडम तो उसका कंटेंट बना देती। हाँ, उठा के लाई है। फिर मुझे लगा कि चालू अपनी गले नहीं मिली, भाभी जी से विश नहीं किया, चांद मुबारक नहीं करा, तो हो सकता है हमें जनाब के व्लॉग में देखने को नहीं मिला, चालू के व्लॉग में देखने को नहीं मिला, तो हो सकता है मैडम के व्लॉग में देखने को मिलता। क्योंकि ऐसा है ना, कंटेंट शिफ्ट कर लेते हैं, बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। आप इतना दिखाना, हम इतना दिखाएंगे, और लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा। लोग जब बातें बनाएंगे तो किसी और के व्लॉग में वो दिख जाए, वो भी नहीं है। मैडम आप मुझे डिसअपॉइंट कर रही हैं। एंड देन अब ये वाली बात मुझे लगा शायद मैडम ने शायद रिकॉर्ड करा होगा, शायद हो सकता है मैडम के व्लॉग में हमें देखने को मिले, लेकिन नहीं, ढाक के 3 पार। तो वही मैडम बताती है कि दिसंबर में जो हमने फापी पेट स्कैन किया था तो उसमें वो बिल्कुल भी नहीं था। एज पर माई नॉलेज की मुझे ये पता था कि 3 महीने पर स्कैनिंग कराते हैं, क्योंकि 3 महीने लग जाते हैं ग्रो होने में, जो कि डॉक्टर ने ये बताया है। और जो वो जितना छोटा है उतने में पेन होने का सवाल है कि नहीं है, पता नहीं भाई साहब, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। ये बेहतर जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। चलो मैं तो भाई यही मानती हूँ कि जो ये कह रहे हैं ऐसा है। पर मैं ये भी तो कहूंगी कि अगर ये इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे तो क्यों नहीं प्रिकॉशन ले रहे थे भाई? बाहर का खाना, चटपटा खाना, उल्टा सीधा खाना, मीठा खाना, बुरा भला खाना, बाहर जाना, थकान लेना, एग्जॉर्शन लेना, क्या है ये? कोई ऐसा पेशेंट जो रिकवरी पर हो, अल्लाह ताला की जिस पर मेहरबानी हो, जिसको इतनी बड़ी बीमारी से आजादी मिल गई हो, तो आपने इतनी आजादी ले ली थी? क्या डॉक्टर ने आपको इन सब चीजों को करने की आजादी दे दी थी जो आप सब कुछ कर रहे थे? तो वो कह रही है कि उसमें वो नहीं था, ये जो भी कुछ डेवलप हुआ है ये 2 महीने में डेवलप हुआ है, और जिसके चलते इनको अब ये पेन उठा। पेन के चक्कर में इन्होंने दिखाया कि वो ऐसे हुआ। सेम कंडीशन इन्होंने पिछली बार भी बताई थी कि इनको पेन हुआ, पेन में दिखाया, मतलब एक ही दिन में पेन हुआ, एक ही दिन में डायग्नोस हो गया। ठीक है भाई, जैसे ये कह रहे सही होगा। तो मैडम कह रही है अब आया है तो उसको निकालना पड़ेगा, उसको रहने तो दे नहीं सकते। तो अब उसकी एक सर्जरी होगी जो कि ट्यूसडे को होगी। तो उन्होंने कहा है कि मंडे को आ जाओ, हम ये प्रोसीजर कर लेते हैं। तो बस आज वो थोड़ा सा हैवी डे था, और आज ही हमारी एनिवर्सरी भी थी, हमें एनिवर्सरी भी मनानी थी। ये एनिवर्सरी मुझे जिंदगी भर याद रहेगी लाइफ में, ऐसे करके टाइटल भी डाल दिया। अच्छा भाई, देखा जाए तो मैडम के व्लॉग पे व्यूज तो कुछ खास आए नहीं है। 5 घंटे में 2 लाख ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनाब के तो भाई साहब रातों रात बढ़ गए। ओ हो।
अभी इस टाइम में मुझे 1.3 मिलियन दिखाई दे रहे हैं भाई साहब। टाइटल ने कमाल कर दिया और थंबनेल पे जिस तरीके से बैठी हुई है ना मैडम, इतना परेशान के जैसे मैडम रो रही हो, जनाब के हवाइयां उड़ी पड़ी हो ऐसे, जबकि हंस के मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो बहुत सोच समझ के किसी भी एक्सप्रेशन का इन्होंने एकदम चुनाव किया है कि थंबनेल इस तरीके से लगाना। तो मैडम, अब यही सारी सिचुएशन अगर मैं कहूँ तो ये मैडम के चैनल से जाती तो क्या बुरा था? मैडम अपनी ऑडियंस से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाती। जैसे बता रहे थे ये सारी क्लिपिंग और ये जो मैडम अब बोल रही है, ये दोनों क्लिपिंग को जोड़कर वो मैडम की क्लिपिंग जो है वो सब उसमें जाता मैडम के व्लॉग से, क्योंकि मैडम कनेक्टिविटी जो है वो कर पाती अपनी ऑडियंस, और ऑडियंस उनसे कनेक्टिविटी पा पाती। वहीं अगर देखा जाए तो जहाँ 300 350 बस, इससे ज़्यादा मैडम को कमेंट नहीं आ रहे थे अब लगभग काफ़ी टाइम से, तो वहीं यहाँ मुझे 2568 कमेंट देखने को मिले। और पहले ही कमेंट में मुझे देखने को मिल रहा है कि किसी ने ये लिखा है कि मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठी थी तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आप आए और बेटा मैंने आपके लिए दुआ की। तो यहाँ सारे कमेंट जितने भी थे वो सब दुआ करने वाले थे। और ये भी लिखा हुआ था किसी ने, कोई मानसी करके हैं, वो लिख रहे हैं लुक एट द कमेंट सेक्शन विच शो योर रियल वेल्थ ऑडियंस दैट जेन्युइनली लव एंड केयर फॉर यू, विशिंग यू स्पीडी रिकवरी, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यही चीज तो मैं बोल रही थी कि जनाब ने क्यों हर चीज में जनाब आगे क्यों आते रहते हैं। मतलब अपनी बीवी की बीमारी है, बीवी की बीमारी बताने का अधिकार उनको अपने सोशल मीडिया से नहीं है। अब लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, उनके पति है। अरे भाई उनका पति है तो पति का भी तो चैनल है और पत्नी का भी चैनल है, तो काहे नहीं पत्नी के चैनल पर भाई। और अगर पति है तो हर बार पति ही ये सारे काम क्यों करता है? कभी मैडम ने कंटेंट बनाया, कभी मैडम को कंटेंट बनाने दिया है जनाब ने? तो कुल मिला के मैंने थोड़े से जो है कमेंट्स जो है वो स्क्रॉल किए तो लोगों ने ज्यादातर इनको ब्लेसिंग ही दिया है और सूर्य रहमान की तिलावत करने को कहा है। और इनको बहुत सारा जो है इस चीज के लिए बोला है कि आप उम्रा पर जाओ, अल्लाह का घर देखो, अल्लाह के घर जाओ, अल्लाह सब शिफा देंगे, अल्लाह आसानी फरमाएंगे। ये बात तो है, लेकिन क्या आपके कमेंट करने से ये लोग उम्रा पर जाएंगे? इनका तो पासपोर्ट भी बना हुआ है, इनको तो पैसों की भी कमी नहीं है, इनके पास सब चीजें, ये रातों रात इंतजाम कर सकते हैं उम्रा पर जाने की। जाओ दोनों मियाँ बीबी। और रही बात मैडम का तो जो पासपोर्ट बनवाया होगा, अगर उसमें नाम नहीं भी चेंज होता है ना, तो जो आपका निकाह नामा होता है, जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो चलते हैं जब आप उम्रा पैकेज लेने जाते हो कि भाई ये एक कन्वर्टेड इंसान है, इसके डॉक्यूमेंट अभी भी उसी नाम से चल रहे हैं, बट ये कन्वर्ट हो गई है, अब ये मुसलमान हो गई है, ये उम्रा पर जा सकती है। जितना मुझे किसी ने बताया है कि वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो निकाह नामा है ना, वही बहुत बड़ी चीज है इनके लिए। बिना डॉक्यूमेंट चेंज कराए हुए उम्रा पर जाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है, पर जाते क्यों नहीं हैं? दोनों मियाँ बीबी चले जाएं, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह के पास जो है वहां पे उस जगह पे जाएं और वहां पर इबादत करें। रमजान से ज्यादा मुबारक वक्त जो है और क्या हो सकता है, और वहां की रौनक तो देखे बनती है भाई। पर क्या आपको लगता है कि जनाब मैडम जाएंगे? जैसे लोग राय मशवरा उनको दे रहे हैं कि वो, कोई कह रहा है कि जो है सूर्य रहमान की तिलावत करें, कोई कह रहा है कि जनाब सूर्य रहमान पढ़ें, बेटा आप सूर्य रहमान पढ़ो। पता नहीं ये पढ़ रही हैं कि नहीं पढ़ रही है, सूर्य रहमान पढ़ने लायक हुई है कि नहीं हुई है, या अभी भी सिर्फ पहला कायदा ही पढ़ रही हैं। क्योंकि सुनने में तो यही आया है कि जनाब के पापा को और मैडम को दोनों को पढ़ाने के लिए हाफिज साहब आते हैं। तो कभी कभी बच्चा भी होता है वहां पे, तो कभी कभी वो भी उसको शौक लगता है तो वो भी पढ़ने के लिए बैठ जाता है। लेकिन देखा जाए तो वहां पे सब उनको अच्छे से ब्लेसिंग दे रहे हैं, शिफा होने के लिए दुआएं दे रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो जाओ, नमाज पढ़ने के लिए दुआ दे रहे हैं। उम्रा पे जाने के बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो क्या ये उम्रा पे जाने वाले मैसेजेस की नोटिफिकेशन जनाब मैडम के कमेंट बॉक्स में जो जारी है उन तक पहुंचेगी, उनके कान पे जूं रहेंगे इस चीज के लिए? और जितने भी मुस्लिम और जितने भी नॉन मुस्लिम नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सब इनको ब्लेसिंग दे रहे हैं। सब ये कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। यानी कि जिनका नाम अरीबा है वो भी कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें सेहत अता फरमाए, और जिनकी आईडी पे नाम समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है वो भी कह रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत हैवी डे है, लेकिन मैं बस क्या कह सकती हूँ, मैं बस यही कहूंगी कि मेरे लिए दुआ करना। तो जैसे मैंने जनाब के व्लॉग में बोला कि मेरे लिए और जो बाकी सब के लिए है जो इस बीमारी से डील कर रहे हैं कि उसका रीडेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप परेशान मत होइए। तो वो कह रही है कि हमें नहीं पता कि ये जो मेरा सिस्ट है ये एक्चुअली मतलब वही है, मैलिग्नेंट है या नहीं है। तो वो कह रही है कि डॉक्टर जो है वो चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि कोई भी डॉक्टर चांस नहीं लेना चाहेगा। तो हम इसको इसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि ये पिछले वाले जैसा ही हो सकता है, तो उसी हिसाब से आगे ट्रीटमेंट भी प्लान की जाएगी। पहले टारगेटेड थेरेपी पे थे और अब वो मुझे इम्यूनोथेरेपी पे डालेंगे। सो बस मुझे हिम्मत दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा, और बस दिस इज, ये लाइफ है, ये लाइफ का सब ऐसे ही फेस होता है, ये होता है वो होता है। फिर बहुत सारी बातें जो उन्होंने थोड़ी सी अपना
सबके सामने शेयर करी। पर अगेन मेरी बात वही वो सब चीज़ें आती है कि आपने इतना सब कुछ लाइटली क्यों ले लिया, आपने इतना हल्के में ले लिया इस तकलीफ को कि आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना था। वो बाहर नहीं जाना, बाहर का नहीं खाना, चीज़ों के लिए प्रिकॉशन लेना। अभी तो साल भर भी नहीं बीता है इस सब चीज़ों को, आप इतनी जल्दी लापरवाह कैसे हो सकते हो? तो लोग तो कहेंगे, अभी लोगों का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता। लोग कैसे कैसे कह रहे हैं कि जब जब कभी ऐसा होता है, क्योंकि अभी लोग ये बात कर रहे हैं कि मासूम रिश्ते की बात बाहर निकल कर आई है, तो फिर ये सारी बातें बाहर निकल कर आ गई हैं। जब जब कुछ ऐसा होता है, फिर चाहे कश्मीर वाला मामला देख लो या फिर ये चालू की ट्रोलिंग वाला मामला देख लो, जो चालू की शादी के टाइम का था, कुछ भी मतलब कभी भी ऐसा होता है तो इनके पास अगला पासा तैयार रहता। तो क्या जो लोग इस तरीके की बातें बना रहे हैं वो कहीं कहीं ना कहीं सच लग रही है? आपको क्या लग रहा है? प्लीज कमेंट में जरूर से बताइए। फिर थोड़े से इमोशनल डायलॉग तो रहेंगे ही रहेंगे कि कल क्या हो जाए हमें नहीं पता, बस मुझे हिम्मत दीजिएगा। तो अब मैं जो है, मुझे हिम्मत दीजिएगा, और कल हमारी एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा था आज कुछ अच्छा करेंगे। एटलीस्ट तुम्हें तो एनिवर्सरी याद तक नहीं थी। जनाब के लिए मैं आज अच्छा करूंगी तो जनाब को अच्छा कर लेना चाहिए। तुम क्यों अच्छा करोगी? और अब भी जनाब अच्छा करेंगे या आज भी सुमड़ी में बैठे रहेंगे? तो कहते हैं कि कल हम बाहर चलेंगे। तो मेरा जो पेन उठ रहा है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरे लिए ये दिन बहुत स्पेशल है। देखते हैं जनाब के लिए कितना स्पेशल है। शादी दोनों की है या अकेली की है? कहती है मेरा और जनाब का निकाह हुआ था तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे लिए नहीं, जनाब के लिए भी स्पेशल है। देखेंगे देखेंगे किसके लिए कितना स्पेशल है। तो मैडम कहती है खुशी मनाना तो बनता है ना, तो ठीक है, मैंने आज के अपने हिस्से का जो भी मुझे आपसे शेयर करना था वो तो मैंने कर लिया। बाकी तो जनाब मलाई ले ही गए। उनको तो 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, सॉरी 1.3 मिलियन व्यूज मिल ही गए, जो कि 2 साल में शायद ये हुआ है। और अगेन फिर वही सारी चीजें इमोशनल करना, चीजें बताना कि मुझे वो सारी चीजें आई, फिर वो रूहान मेरी आंखों के सामने आया, पूरी फैमिली मेरी आंखों के सामने आई। मैडम यही तो चीजें हैं, इन्हीं सारी चीजों के लिए तो लोग आपको सीख देते थे। तब तो वो लोग आपके लिए दुश्मन हो जाते थे, वो लोग आपको हेटर, जेलस, वो सब हो जाते थे, मतलब वो दुश्मन थे। अगर कोई किसी को हेल्दी लाइफ के लिए या उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या फिर उसको हेल्दी खाने के लिए या फिट रहने के लिए या मतलब सही सलामत रहने के लिए अगर कोई सीख दे रहा है या बोल रहा है या कह रहा है, वो भाई दुश्मन है? मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आपके लीवर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है तो आपको अपने खाने पीने पे, सोने उठने बैठने रहने पर, इन पे सब पे जो है ध्यान देना चाहिए। वो सब इनके दुश्मन है और लोग भी कहते हैं वो दुश्मन है। तो भैया दुश्मन तो तुम हो जो कहने नहीं दे रहे थे अच्छी बात को। और जब जब मैडम इस तरीके से जो इमोशनल होती हैं, अपनी परेशानी बताती है, तो लोगों को याद आ जाती है इनकी वही वाली वीडियो गेट लॉस्ट। और सॉरी टू से अब गेट लॉस कहते कहते आपने सबको गेट लॉस कर दिया, तो आपको तो व्यूज आए नहीं 5 घंटे में। जनाब के तो 5 घंटे में इतने सारे व्यूज हो गए थे। मैडम आप भी ऐसे ही टाइटल डाल लो, आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, या प्लीज मेरे लिए दुआ करना, ऐसे ही करना। और जैसे कि जनाब ने दिखाया कि पूरा खुशहाली वाला व्लॉग, और सेम कंडीशन में मैडम ने दिखाया पूरा सेलिब्रेशन, खुशहाली, ये सब कुछ करते हुए बीच में थोड़ा सा जो है इमोशनल सेगमेंट दिखा दिया। अल्लाह पे यकीन रखूंगी, आप सबको अपनी दुआ में शामिल रखूंगी, मैं भी आपको अपनी दुआओं में शामिल रखूंगी, आप सब मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखना। और इसी नोट के साथ मैं जो है यहाँ से अभी जाती हूँ कि सब, बस ये भरोसा रखती हूँ कि सब अच्छा होगा। और फिर भाई साहब दिखा दिया है कि वो जो टेबल सजी हुई है, रिंकू ने केक भेज दिया है, पापा जी आ गए हैं, पापा जी को पकड़ के बिठा रही है खुद तकलीफ में है, लेकिन भाई साहब अच्छी बहू, फरिश्ता बहू, एक्टिंग मोड ऑन है पूरा का पूरा। फिर वही केक काटना, सारा खानदान का इकट्ठा हो जाना, लेकिन पूरा खानदान ये नहीं बोलेगा भाभी के लिए दुआ करना, भाभी ऐसी हो गई, भाभी वैसी हो गई, सिंगल शब्द नहीं बोला भाई साहब, ना चालू ने, ना फनी ने, ना अम्मी ने, ना खाला ने, ना पिज्जा ने, ना नान ने। ये कैसा परिवार है इनका? और फिर कहती है एनिवर्सरी है तो मेहंदी लगाना तो बनता है, रेफरेंस निकाल दी है और मेहंदी भी लगवा रही है। अभी सोचो इनकी आज ये मेहंदी लगवा रही हैं, यानी कि 21 तारीख की रात को ये मेहंदी लगवा रही हैं और 2 से 3 दिन बाद इनकी सर्जरी होनी है। भाई साहब मेहंदी मेरे हाथ पे, नेल्स पे लग रही थी, डॉक्टर ये कह रहे थे छुटाओ इसको, नेल्स की मेहंदी को छुटाने के लिए बोल रहे थे, जो कि छुट ही नहीं सकती थी। अब वो तो नेल बढ़ते रहते हैं तो लगता रहता है। अब सोचो ये इनको पता है कि पहले ही सर्जरी बता दी है, उसके बाद भी ये मेहंदी लगवा कर जा रही है। वाह मैडम, क्लैपिंग करनी चाहिए आपके लिए। भैया मेरे तो नेल्स पे मेहंदी लगी हुई थी, डॉक्टर कह रहे छुटाओ, मैं कैसे छुटाऊं? वो तो नेल्स है, नेल्स बढ़ेगा तो होगा। फिर भी मैंने पता कोशिश की, क्योंकि मुझे वो दी उन्होंने ब्लीच दी, मैंने ब्लीच से छुटाने की कोशिश की, थोड़ी हल्की सी तो हो गई थी, तो मैंने कहा डॉक्टर इससे ज्यादा तो छुटेगा ही नहीं। अभी सोचो मेरे तो नेल्स पे लग रही थी, मैडम तो मेहंदी लगवा कर जा रही है, जो कि हाथ पर है। मना करते हैं जब आप जो है ओटी में जाते हो तो आपको ये भी कोई भी चीज, और आजकल कोई भी मेहंदी केमिकल, वो आपका हो ना कि केमिकल नहीं होता, ये नहीं होता भाई, सब में होता है, और उन्हीं की वजह से कलर भी आते हैं। ओरिजिनल मेहंदी तो आनी ही बंद हो गई, वो तो कभी हमारी दादी जब यंग थी ना, उस जमाने में आया करती थी,
थी जब वो पीस कर लगाती थी ना, वो ओरिजिनल कलर होता था और वही लंबे टाइम तक चलता भी था। आज की डेट में देखो 10 दिन मुश्किल से, 5 दिन मुश्किल से टिकती है आपकी मेहंदी, पपड़ी होकर छूट जाती है। क्या है फिर वो, इसलिए डॉक्टर मना करते हैं। तो बहुत ही हल्का सा डिजाइन ढूंढ के कोन लगा के मैडम ने खुद ही लगा लिया, जबकि मेहंदी लगानी भी नहीं चाहिए थी, लेकिन फिर भी लगा ली, जबकि पता है कि प्रोसीजर या सर्जरी जो भी कुछ है वो होने वाली है ट्यूसडे को। ये देखिए मैं कितनी हल्की वाली लगानी हूँ, बिल्कुल मिनिमम वाली। ये तो आपको ये नहीं बताया कि नाखूनों पर मेहंदी लगानी चाहिए। और जनाब श्री पड़े हुए हैं अपने सोफा श्री पर और लगे हैं अपने फोन श्री पर, और दिखाने गई है मैडम अपना हाथ श्री के भाई देखो मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। नाइस, बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो देखो रूहान कैसी है। रूहान ने फट मुंह पे बोला अच्छी नहीं है। कितनी स्मेल करो, स्मेल करो, एक बार स्मेल करो। भाई स्मेल से क्या करा रहे हो? उसने खुशबू सूंघ के कह दिया बहुत ही अच्छी। उसके बाद फिर दिखाया एंट्री, फ्यू मोमेंट लेटर, फिर दरवाजे खुले, फिर धर्म दादा आए, फिर वो आए, फिर रोज लेकर आए अपनी मम्मा पापा को देने के लिए, हैप्पी एनिवर्सरी बोला। फिर धीरे धीरे करके सारा कुनबा आने लगा। उसने एक बार बोला हैप्पी एनिवर्सरी तो क्या बोला क्या बोला क्या बोला। अब बेचारे बच्चे को एक बार बोला, मूड नहीं है उसका दोबारा बोलने का। और जब उसने कहा आपने क्या बोला तो कहता अरे वो आपको हैप्पी बर्थडे बोलना था, बेचारा भूल गया कि मुझे एनिवर्सरी याद कराई थी। और फिर आ गया है रिंकू के यहाँ से एनिवर्सरी का केक काटने के लिए। और बहुत दिनों बाद हमें इनके चंगू मंगू में से चंगू नजर आया, लंबा वाला। डोंट टच मी करने वाली मैडम टच मी कर रही हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। मेहंदी सूखी नहीं है, लेकिन 12 बज गए तो हैप्पी एनिवर्सरी। जनाब ने पीला सोफा छोड़ दिया है और मैडम को गले लगा लिया है। और पापा भी आ गए हैं बाहर, और फिर दे भैया भी आ गए हैं। चलो भाई चलो हैप्पी बर्थडे। और पापा को सहारा लगा के, खुद की मेहंदी धोई नहीं है लेकिन पापा को सहारा लगा के बिठा रही हैं। अरे भाई तुम अपनी मेहंदी धो लो, तुम्हारा उनका बेटा सहारा लगा के बिठा देगा, फिर केयर टेकर भी तो आ रहा है। लेकिन नहीं, मैडम को मुंहमानी जान बनना है। लाओ हम दोनों को साथ में दे दो, क्योंकि हमारी शादी साथ में हुई थी ना। रुहान से कह रही है हम दोनों को साथ में दे दो। हाँ, हम दोनों की शादी साथ में हुई। फिर होती है नानी की एंट्री बुके के साथ। दोनों अपने बेटी और दामाद को एक साथ गले लगाया, लेकिन बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू। उस बेचारे बच्चे ने यही तो सीखा, केक आता है हैप्पी बर्थडे कटता है। अब उसको ये समझ में आएगा धीरे धीरे करके, भैया नाना यहाँ तो 4 जोड़े हैं जिनकी हैप्पी एनिवर्सरी भी आती है। फनी भी आ गया, बच्चे के साथ खेल रहा है। पता है इसको देखते ही भागता है ऐसे कि जैसे फनी में कांटे लग रहे हो, लगे होंगे वैसे, मुझे तो लगता है। चालू अपी भी आ गई, खाला भी आ गई, सारे आ गए एक एक करके मेंढक की तरह से निकल के आ रहे हैं उसी दरवाजे में से। कह रहा मम्मा की गोदी में, कहते नहीं मम्मा की गोदी में नहीं, आज मम्मा को दर्द है ना, इसलिए मम्मा की गोदी में होता। तो अम्मी कहती पापा से कह दो गोदी में ले लो। अरे पापा गोदी में उठा रहे होते बेचारे को तो बात ही क्या होती। पापा का बस नहीं चलता, नहीं तो वो अम्मी की गोद में बैठ जाए। पापा ने अपने बेटे को तो गोद में उठाया नहीं, लेकिन लपक के आया हेदू आजो हेदू। और हेदू ने ऐसी शक्ल घुमाई, गर्दन घुमा के इग्नोर मारा, मुझे मत ले तू। ऐसा लग रहा था। और जनाब कंधा पकड़ के हिलाते रहे। बच्चे ने पलट के नहीं देखा भाई साहब। ऐसा लग रहा है बच्चे ने जैसे मैसेज सीन करके छोड़ दिया इग्नोर मार के। भाई साहब भांजे ने जो घनघोर बेइज्जती करी है ना अपने मामा की, ये सारे मामा ऐसे क्यों होते हैं? भैया मेरे भाई तो बड़े अच्छे हैं, मेरे मामा मेरे बच्चों के लिए ऐसे खुश होते हैं ना, ऐसे लधे रहते हैं। सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब सारे के सारे लधे रहते हैं। अभी चलो आज थोड़ा बड़ा हो गया है, बाकी सारे बहन भाइयों के बच्चे तो छोटे ही हैं। तो जो मेरा भाई है छोटा वाला, उसके साथ भी, बड़े वाले के साथ भी, दोनों के साथ भी लगे रहते हैं। गाड़ी में भर के ले जाएगा सबको खिलाने पिलाने के लिए, और सारे के सारे खुश रहते हैं। चलो मामा वहां चलते हैं, चलो मामा वहां चलते हैं। और वो भी हर एज का बच्चा। आप देखो जरा, मेरा बेटा बड़ा है, सारे बहन भाइयों में बड़ा है, और उसके बाद जो छोटे हैं, मतलब उसके भतीजा भी है, वो भी, क्योंकि भांजियों भांजों को तो करता ही रहता है। सारे के सारे इतने खुश होंगे, मामा के साथ वहां चलेंगे, चलो मामा के साथ चलो, मम्मा हम जा रहे हैं मामा के साथ। इतना खुश भाई साहब पूछो मत। और वो भी प्लानिंग करके रखता है, जब वो इंतजार करता है कि जब मेरी तीनों बहनें आएंगी, बच्चे इकट्ठे होंगे, और बावला बनने के लिए तैयार रहेगा। जब पड़ा रहेगा ना वो सोफे पे या बेड पे पड़ा रहेगा, तो भाई साहब सारे के सारे चढ़ जाते हैं उस पर। और ये कैसे मामा लोग है भाई साहब, इतना छोटा सा मासूम सा बच्चा, उसने भी इग्नोर कर दिया। अच्छी वाइब नहीं आ रही थी भाई साहब मामा से, और मामा देखता रह गया। अच्छा मुझे इग्नोर करा। कौन है वो जिसने मुझे पलट के नहीं देखा? हैदर। तो चालू एक्सक्यूज दे रही, सो क्यूट क्या है भी। और पता ऐसा घुमाया, सच में आप देखना, टाइम स्टैंड बता रही हूँ मैं, 11 मिनट 16 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक देखना। ऐसे घुमाया, पलट के मामू की तरफ देखा भी नहीं है, मामू बना दिया मामा को। अम्मी आ गई, लल्लो चप्पो प्यार मोहब्बत कर रही हैं, और सूट भी चालू का पहन लिया अम्मी ने। नानू बेटा ने बनाए नहीं अम्मी को सूट। अम्मी ये देखो नानू बेटा, ये बहुत गलत बात है, तुमने वादा किया था 30 मत बनाओ 15 बना दो।
15 तो बना दो कम से कम बेचारी को। और केक दिखाते हुए फिर वो प्रमोशन ना करे, थैंक यू डीके क्रिएशन और फॉर द लवली केक। केक वाकई वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। हाँ, अंटिल ये गोल्डन गोल्डन सा जो है ना, ये सब कुछ खाने में कितना अजीब लगता है वो अलग बात है। कोई भी जो भी है, वैसे तो देखो वो सब जो है खाने के लिए ही चीज होती है, लेकिन थोड़ा अब क्या ही कहो भाई, अब ये लाए हैं बनाए हैं, इतनी तक की तरह की तो बीमारियां चल रही हैं, फिर भी अच्छा है ना तो आर्टिफिशियल चीजों से दूर रहा जाए। फॉन्डेंट का बना हुआ है, वैसे तो फॉन्डेंट जो है वो ईटेबल होता है, लेकिन क्या ही कह सकते हैं कि जब इतनी तरह की बीमारियां, इतनी तरह की परेशानियां चल रही हैं तो दूर रहा जाए ऐसी चीजों से तो ज्यादा अच्छा है। और वो भी डबल डेकर वाला है भाई साहब। बहुत सारी चिड़िया भी उड़ रही है गोल्डन कलर की उसमें। अब तक का मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे प्रिटी लग रहा है मुझे वो। हाँ, कलर को अगर थोड़ा सा इग्नोर किया जा सकता था, व्हाइट में होता तो और भी ज्यादा प्यारा लगता है, लेकिन लाइट पिंक कलर में है, रोज गोल्ड कलर बोल सकते हो, रोज गोल्ड। और भाई साहब सबसे ज्यादा खुशी तो रूहान को है। और चालू अपी भी लाई है एक पिच का वसा केक। चपटा केक है भाई साहब। उसकी थिकनेस जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ, मुश्किल से वो 2 इंची का भी नहीं होगा। 2 इंची का भी नहीं है वो, 1.5 इंची का है। फैला हुआ ऐसा जैसे बिल्कुल फैल गया है। क्या पिज्जा खुद बना के लेकर आई है क्या भाई भाभी लिखकर उस पर? नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि शायद ये पिज्जा बनाकर लेकर आई है। अगर उसने अपनी वीडियो में दिखाया तो इसका मतलब उसने बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, क्योंकि स्पेलिंग ही देख लो जरा, लिखने भाई कैसा है, भाई भाभी लिखा हुआ है। अब मैडम तो कह रही है कि भाई ये चालू और वो लेकर आई है, तो पता नहीं बाहर से लाई है कि नहीं लाई है, तो चालू का व्लॉग आएगा तो उसमें पता चलेगा। पर मुझे स्ट्रांगली फीलिंग ऐसी आ रही है कि ये शायद पिज्जा अपनी करामत करके लेकर आई है। बेटा पढ़ ले बेटा, भाई भाभी के लिए केक तो बाहर से आ जाता, 2,500-3,000 रुपए का चालू पी मंगा के दे ही देती है अपनी तरफ से, लेकिन ये इस लड़की ने बनाया, जो मुझे स्ट्रांगली डाउट हो रहा है। क्योंकि कौन दुकान वाला है, और अगर दुकान से लेकर आई है तो छी 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 छी, चालू अपी शर्म आनी चाहिए। दूसरे केक के बराबर में तुम्हारा केक कैसा लग रहा है? लेकिन इन सब में ना बहुत ही क्यूट, एकदम जैसे कहते हैं ना सिनेमेटिक सीन से आता है, या यूं कहते हो एकदम पिक्चर वाली जो पिक्चर होती है, फोटोजेनिक फोटो बहुत ही खूबसूरत आया। जहां मैंने रोका केक के लिए, इतना स्माइल देकर इतना प्यारा फोटो आया ना रूहान का, तो भाई साहब बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप कहोगे मुझे कमेंट करना, कमेंट ही नहीं करते हो, फोटो लगाओ फोटो लगाओ, तो मैं कम्युनिटी पर शेयर करूंगी। बहुत ही प्रीटी फोटो आ रहा था भाई साहब रूहान का, एकदम से फोटोजेनिक। और वो जो छोटा वाला केक है ना, अभी हैप्पी बर्थडे टू यू हुआ भी नहीं था और काटने बैठ गया। टेबल पे क्यों बिठाते हो, थोड़ा समझाओ बच्चे को। अब तो इतना बड़ा हो रहा है कि वो मान भी जाएगा। और ये मैडम क्या मेहंदी लगा के बैठी हो, उसे तो धो लेती है अल्लाह की बंदी। और वही दुपट्टा जिसमें इतनी सारी भसड़ मचा रही हैं, हॉस्पिटल में चली गई हैं 3 व्लॉग से, वही मैडम की मैं और जनाब की मैं और चालू की मैं यही दुपट्टा देख रही हूँ। अल्लाह की बंदी दुपट्टा बदल लेती, नाइट सूट दूसरा पहन लेती, बाल ठीक से बना लेती, ये मेहंदी लगा के बैठ गई। लगता है आधे घंटे पहले मेहंदी लगाई और तुरंत ही एनिवर्सरी भी हो गई। तो इतनी जल्दी क्यों जाग गई थी भाई? बाल बखेर के बुरा हाल बना के आ गई है भाई साहब केक कटवाने के। भाई तेरी एनिवर्सरी है तो किसी और की एनिवर्सरी में नहीं आई? अपनी एनिवर्सरी पे तो ढंग से सज जाती, कहती स्पेशल बनाना है। हाँ, ये बाल बखेर के स्पेशल बनाया तुम। कम से कम ये कॉटन का दुपट्टा जो अस्पताल में ओढ़ रखा था, इससे पीछे छुड़ा लेती। कम से कम बच्चे के पास पड़ी हो, ऐसे घूम रही हो, खुद के लिए भी ठीक नहीं है। हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग हैं ये, वही कपड़ों में घूमते रहते हैं। पहले उनमें बैठ के वीडियो बना रही थी, फिर उन्हीं उसी के दुपट्टे को ओढ़ के घूम रही थी जो हॉस्पिटल में था। भाई दुपट्टा हो या शरीर पे पहना हुआ कपड़ा हो, था तो वो आया हुआ अस्पताल का, उसको दूसरा बदल लेती। वही बच्चे के पास, जनाब के पास खड़ी हुई है, बच्चा केक काटने के लिए तैयार बैठा है। बच्चा मम्मी पापा कहीं और देख रहा है, बच्चा कैमरे में देख रहा है। और उसने इंतजार किया है 1 2 3, उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू और केक काटने के लिए बिल्कुल आगे हाथ रखा है जब जनाब ने कहा यहाँ से काट। और खुद मैडम ताली बजा बजा के कह रही है हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है मैडम, ठीक है, भूल जाओ एनिवर्सरी है, वैसे तो तुम्हें भूल ही जाना चाहिए। और चॉकलेट वाले केक से रोज गोल्ड वाला केक काट लिया जनाब ने, गंदा कर दिया। हाँ मतलब वो नाइफ से पहले वो चॉकलेट वाला केक काटा, उसमें सारी चॉकलेट लगा दी, काला कर दिया उसको नाइफ को। फिर रोज गोल्ड वाला इतना खूबसूरत वाला केक है ना, कि मतलब उसमें सना हुआ केक के नाइफ से उसको भी काट दी। तो एज यूजुअल आपको क्या लगता है कि ये सेलिब्रेशन के लिए कहाँ जाएंगे? देखो वो भी गुग्गा भी हंस रहा है, ऐसे मत समझना, सब गुग्गा भी ताली बजा रहा है भाई साहब। मैं भी केक खाऊंगा, मैं भी ताली बजाऊंगा। कभी कभी अभी मुझे ना एक शैतानी बात याद आ रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब फनी गोद में ले लेता है ना, ऐसा लगता है छोटी गुग्गा को, मतलब छोटी चालू को गुग्गा बन के ले रखा है गोद में। और कभी कभी जब चालू लेती है ना तो ऐसा लगता है छोटा फनी गोद में ले रखा है, क्योंकि वो कभी कभी फनी जैसा लगता है और कभी कभी चालू जैसा लगता है। फिर रूहान ने कहा कि गुग्गा को मेरे पास बिठा दो, तो देखो कैसे खिसक के बैठ गया बेचारा बच्चा। वो ये बात तो है, वैसे ये प्यार बहुत करता है इसको। अभी देखो गुग्गा तो छोटा है तो वो तो खैर बेचारा क्या ही समझेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो अपनी माँ की तरह शातिर निकलेगा। और ये बेचारा मासूम सा जो है ना, बहुत सीधा साधा सा बच्चा है, तो वो खिसक गया। उसने कहा बैठ जाओ, भले ही चली वो केक को हाथ मार के ना उठा ले
बच्चे ऐसी हरकतें बहुत करते हैं। और गुग्गा को पकड़ के उसके मामू ने एक कदम पीछे खिसकाया और गुग्गा ने शक्ल उठा के अपने मामू की तरफ देखा और जो चीख के रोया है भाई साहब, ये तो डरने लगा अपने मामू से। मामू तो होते ही ऐसे खतरनाक। बच्चे को बताओ, अभी इतने नन्हे से बच्चे को नाइफ पकड़ा रहे, अरे भाई क्या करना चाह रहे हो? बड़ा वाला बच्चा है, उसको शौक है, उसको काटने दो, ठीक है, इट्स ओके। नहीं कि नहीं, इनको तो भाई साहब क्या करने हैं भाई, अलग अलग चौचलेबाजी करनी। मतलब वैसे वुडन नाइफ है, क्योंकि आजकल वो केक के साथ वुडन नाइफ देने लगे हैं ना, तो देखो वैसे हार्म तो कुछ नहीं है, बट बच्चा रो रहा है तो ये चौचलेबाजी करनी जरूरी है? सब तालियां बजा रहे, रो रहे हैं, वो अपने मामू से डर डर के रो रहा है। अरे मामू तुझसे वो डर रहा है, क्यों जबरदस्ती उसे केक कटवा रहा हाथ पकड़ के? और मेरे मैडम ने कहा चलो चलो काटो रूहान काटो, तो रूहान कहता सबसे ताली बजाओ, और हमेशा की तरह से वही रिचुअल के उंगली में लगा देना और सबके गाल पे लगाना। और गुग्गा देख रहा है मेरा बड़ा भाई कर क्या रहा है, सबके गाल पे लगा लगा के, और वो गर्दन उठा के ये भी देख रहा है कि रूहान जो है जब अपने पापा के गाल पे लगा रहा है तो उठा के वो फेस देख रहा है, चुपचाप ऐसा लग रहा है मानो चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा हो कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे भाई साहब। इस बार थोड़ी सी तमीज में मतलब एक पीस बड़ा सा स्लाइस कट करा और फिर एक ही चम्मच से सबको ठुसा रही है। मैडम मैडम क्या फायदा हो गया, स्लाइस ले लिया आपने, चम्मच तो वही झूठी है, सबके मुंह में जा रही है। पता नहीं क्या अजीब सा ऑब्सेशन है भाई साहब इनको, अपने हाथ से एक स्लाइस काटेंगे फिर सबको ठुसाएंगे। अरे भाई सबके हाथ हैं खाने के लिए, स्लाइस कट करो, प्लेट पे रखो, दे दो सबको, पकड़ा दो, बस बात खत्म। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को खिला देते, बात खत्म। वही झूठी चम्मच से बार बार एक स्लाइस उठा रही है, फिर खिला रही है, फिर वही झूठी चम्मच से बार बार खिला रही है। फिर अरे भाई तुम्हें ऐसे ही शौक था तो प्लास्टिक की जो चम्मच है छोटी छोटी सी आती है ना डिस्पोजेबल, वो रख लो, एक में खिलाओ छोड़ दो, एक में खिलाओ छोड़ दो, वो उनकी जिम्मेदारी है कि जाकर डस्टबिन में फेंक कर आएंगी। और मैडम की मम्मी जो है वो थोड़ा सा टुकड़ा लेकर खिलाने की कोशिश करनी थी तो मैडम ने मना किया। काश ये मना आप पहले करते ना तो शायद इतनी तकलीफ नहीं होती आपको, जो लीवर में इन्फेक्शन हुआ है बता क्यों नहीं रहे हो। और वो घर जमाई थोड़ा सा लेंगे, एक चुटकी लिया है, अपने घर में ठूस लेता है मीठा बना हुआ कुछ भी, लेकिन यहाँ केक ओ हो फॉर्मेलिटी करेगा भाई साहब, इज्जत तो तेरे को जब भी नहीं मिलेगी। पिज्जा को, नान को, दे भैया को, अम्मी को, मम्मी को, खाला को और भाई साहब अपने ससुर को, सबको उसी चम्मच से खिला दिया मैडम ने, सबके झूठे स्लाइवर लगा लगा। अरे सब खा कैसे रहे, अरे खुद ही टुकड़ा उठा के खा लो ना यार। एंड देन उसके बाद फिर उसको वो दे दिया कि गिटार ले लो, गाना बजा लो, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। पापा खुद तो नाम कर ले बेटे, अब उसको नया गाना सिखा दिया, आ जाने जाना। मतलब पहले आमिर खान का और अब सलमान खान का, और शाहरुख तो पापा जी खुद ही हैं उनके। पहले बेचारे बच्चे से गिटार बजवा लिया, फिर बेचारे बच्चे के गले में ढोलक डाल के अब तू ढोलक वाला बन जा। क्या तमाशा करवा रहे हैं। तो ये पूरा हफ्ता जो है ना पूरा रोलर कोस्टर की तरह से रहा है। पहले ऐसे हुआ, हम हंसी मजाक कर रहे थे, फिर उसके बाद हम अस्पताल चले गए, फिर हम ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर हम हॉस्पिटल गए, फिर सिस्ट के बारे में पता चला, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, और बैठकर फिर उन्होंने वापस से वही 4 मिनट का 5 मिनट का फिर से ज्ञान बांटा। और ये हो गया है अगला दिन, मैडम ने हाथ धो लिया और मैडम के हाथ पे कलर भी आ गया, तो समझ जाओ फिर ये अगला दिन है। यानी कि जब रात को 12 बजे तक तो मेहंदी लग रही थी जब केक कट रहा, तो मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि पूरी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से फुल ऑन पूरी अच्छे तरीके से जीऊं। तो वही बस एनिवर्सरी है तो चालू केक लेकर आई है और फिर हमने केक कट किया, फिर रिंकू ने केक भेज दिया। आज का प्लान है हम बाहर जाएंगे, खाएंगे पियेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे। तो हम जो है बुरा नहीं कहेंगे, अल्लाह के हिसाब से होता है, जो कुछ होता है अल्लाह के हिसाब से होता है। तो जैसे कि हमारी 8वीं एनिवर्सरी है, 8 साल हो गए हैं, तो मैडम ने कुछ ऑफर निकाले हैं, मतलब 10% ऑफ निकाला है अपनी एनिवर्सरी के लिए, जिसका कूपन कोड रखा है शॉय का 10। तो कह दिया है कि वैसे हमने सोचा हुआ था, लेकिन अभी क्या है ना हमारी जो एनिवर्सरी आएगी तो 22 तारीख से हम सेल अनाउंस करेंगे, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अब आप जो है मंगा सकते हैं 10% डिस्काउंट। अरे मैडम फ्री में भी दे देते ना तो ज्यादा अच्छा रहता, उसमें भी लोग सोचेंगे कि उस कलेक्शन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और ये हर बार ऐसे क्यों दिखा देती हैं, उंगली क्यों दिखा देती हैं, मतलब आप इनको जो है वो सिस्ट हुई है उसमें भी हाथ दिखा रही हैं, और जो 10% ऑफ है उसमें भी हाथ दिखा रही हैं, जो आपने ऑलरेडी थंबनेल पर देख लिया होगा। तो जैसे हमने बोला था, मेरे व्लॉग में बोला था कि हमें दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे, मैसेजेस तो बहुत सारे लोगों के आए थे, कमेंट बहुत सारे आए हैं, मैडम को भी कमेंट कर रहे हैं, आपको भी कमेंट कर रहे हैं, पर आप कम से कम चीजों का ख्याल तो रखो, सुधर तो जाओ। आज भी लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन क्या करें, आप उन्हें आज भी धोखा दे रहे हो, आज भी उनकी बातों को उनको हेटर्स बता देते हो, गेट लॉस कर देते थे। पहले भी लोग सही अकल देते थे और आज भी लोग सही अकल देते हैं, लेकिन ये पहले अपनी अकड़ में, अपनी ईगो में रहते थे और आज भी कहीं ना कहीं उसी चीज में रहते हैं जो चीजों को नहीं समझते हैं।
और फिर बता रहे हैं कि हम वो प्रोसीजर होगा, ज्यादा दिन के लिए नहीं है, 3-4 दिन के लिए है। तो मुझे तो 3-4 दिन का भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो एडमिशन है ये 3-4 दिन के लिए क्यों है। अगेन एंड अगेन मैं वही सारी चीजें पूछूंगी। तो लोग पूछ रहे हैं कि मतलब ये बता रहे हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि जब आप वहां जाओगे तो मतलब कैसे वो चलता रहेगा, हमारे जो ऑर्डर है वो हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जिन्होंने बुक कर रखा होगा या जो भी है। जैसे भी तो कह रहे नहीं नहीं वो अंकित है, बाकी सब लोग हैं, वो संभाल लेंगे, हम हॉस्पिटल में रहेंगे, दीपिका वहां से देखती रहेगी, तो ऐसा नहीं है, आपके ऑर्डर टाइम से मिल जाएंगे। वो सब भी बता ही दिया, जो कि उनको आखिर में अपने डीकेआई के बारे में तो बात करनी ही होती है। तो ये था मैडम का सस्ता सा व्लॉग, जिसकी वजह से हमें ऐसा दिख रहा है कि जनाब ने टेक ओवर कर लिया। इस सारे व्लॉग पे सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको उस पर क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। ये थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन है, कुछ चीजें फनी है, कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, जैसे कि बच्चे का जो पोर्शन आता है, बच्चों का जो पोर्शन आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली गुग्गा ने जो मामू को इग्नोर किया वो तो भाई साहब बहुत कमाल का था। नहीं देखा हो तो देखना जाके, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जब उसने अपने मामू को इग्नोर किया। चलिए फिर मिलती हुई कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।